Hello student, this is Muhammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a GATE examination. This question is a GATE 2020 एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका ये लीनियर अलजेब्रा और टॉपिक आपका जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 2-3 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। तो इसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए एक बार रीडिंग करते हैं। सपोज V इज़ ए फाइनाइट डायमेंशनल नॉन ज़ीरो वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड C कॉम्प्लेक्स नंबर एंड TV to V इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट रेंज ऑफ T इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ T, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। द डायमेंशन ऑफ V इज इवन, 0 इज द ओनली आइगन वैल्यूज ऑफ T एंड बोथ 0 and 1 आर आइगन वैल्यू ऑफ T, T is equal to 0। ओके, दिस इज माई क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन इज ए वेरी इजी, बहुत ही ईजी आपका क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि रेंज क्या होता है, नल स्पेस क्या होता है, रेंज स्पेस क्या होता है, डायमेंशन क्या होगा, रैंक डायमेंशन और नलिटी, ये सब चीज़ अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन में जो सबसे मेन थ्योरम लिखने वाला है वो आपका है सिल्वेस्टर लॉ। ओके, और उसका एक और नाम है रैंक नलिटी थ्योरम भी उसे कहते हैं। सिल्वेस्टर लॉ काफ़ी यूज़फुल नाम है। तो सिल्वेस्टर लॉ क्या है, सिल्वेस्टर लॉ जरा उसको एक बार हम देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। तो इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। ओके, तो दिस इज सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ और पाई सिल्वेस्टर लॉ। ओके, बाई सिल्वेस्टर लॉ। ओके, सिल्वेस्टर लॉ क्या है तो उसको क्या है वो ज़रा आपको मैं एक बार बता रहा हूँ। ओके, सिल्वेस्टर लॉ क्या होता है, ठीक है। सिल्वेस्टर लॉ आपका 2 है, एक तो मैट्रिक्स पे है और दूसरा आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। ओके, जैसे आपकी T कोई आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, V से U पे जा रहा है और T आपका जो डायमेंशन ऑफ V है वो आपकी क्या है, फाइनाइट है। और जो ये V और ये दो जो आपके वेक्टर स्पेस हैं वो सेम फील्ड से हैं। तो सिल्वेस्टर लॉ ये बोलता है कि जो मेरा इसका जो डायमेंशन V है, ये इसका जो रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T, ओके, इन दोनों का सम करूँगा और रैंक ऑफ T और नलिटी ऑफ T का दोनों का सम करूँगा तो वो डायमेंशन V के इक्वल आ जाएगा। ये मेरा सिल्वेस्टर लॉ है। अगर कोई T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैंक ऑफ T मतलब ये कि जो ये आपकी जो आपका ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इसकी जो आप मैट्रिक्स निकालेंगे उसका जो रैंक आएगा वही रैंक इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी आ जाएगा, ठीक है। और जो नलिटी इस मैट्रिक्स की जो निकालेंगे आप ऑब्टेन करेंगे उसकी जो नलिटी आएगी और वही नलिटी आपकी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी हो जाएगा। ओके, तो ये है आपकी डायमेंशन सिल्वेस्टर लॉ कि किस तरह से इसका फार्मूला होता है, ठीक है। और इस तरह से इसका होता है। तो ये आपको पता ही है कि रेंज स्पेस और नल स्पेस, मतलब रेंज स्पेस क्या है, रेंज क्या होता है वो आप एक बार किताब में पढ़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें रैंक ऑफ T, रैंक ऑफ T मतलब ये कि जो इसकी रेंज की जो डायमेंशन होती है वही उसकी उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक हो जाती है।
और नलिटी क्या होती है, जो नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो नलिटी हो जाती है उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। ओके, तो ये दोनों बराबर हैं। तो अगर मैं इसका डायमेंशन देखूं तो मान लीजिए मैंने डायमेंशन इसका फाइनाइट मान ही लिया है, हालांकि इसमें कहा भी है क्वेश्चन में, तो मैंने n ले लिया है। तो यहाँ से तो n और ये रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी तो दोनों सेम है। तो क्योंकि यहाँ पे रेंज और नल स्पेस दोनों सेम बराबर है तो उनका रैंक और नल स्पेस दोनों बराबर ही आएगा। तो रैंक ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, तो ये इनका डायमेंशन जो नलिटी और रैंक दोनों सेम बराबर है, क्योंकि रेंज नलिटी दोनों सेम ही आएगा। तो ये यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे दोनों बराबर है तो रैंक ऑफ टी यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे जाएगा रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू n/2। ओके, अब जो डायमेंशन होती है वो हमेशा या तो ज़ीरो होती है या फिर वो एक पॉजिटिव इंटीजर होती है। ओके, हो सकता है डायमेंशन किसी भी वेक्टर स्पेस का ज़ीरो हो सकता है 1 हो, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा, अच्छा यहाँ पे कह रहा रैंक ऑफ टी n/2 आ गया, तो कह रहा है डायमेंशन जो होगा, क्या ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या जो डायमेंशन होगा वो हमेशा इवन होगा। सही बात कहा इन्होंने, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन इसका ए इज़ ट्रू। क्योंकि n/2 जो 2 से डिवाइड होगा, जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो हमेशा इवन नंबर होता है। ओके, तो क्योंकि यहाँ बटे में है, ये फ्रैक्शंस में है, अगर इसको आप नहीं 2 से अगर डिवाइड नहीं हुआ तो ये फ्रैक्शन में आ जाएंगे। तो फ्रैक्शन में अगर ये आ गए तो उनका डायमेंशन मैंने कहा आपसे पहले भी, या तो ज़ीरो होती है फिर पॉजिटिव इंटीजर होती है। किसी भी वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होता है या तो ज़ीरो होगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर होता है, फ्रैक्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका ऑप्शन फर्स्ट ही ट्रू, सही बात है। क्या ज़ीरो इज़ द वनली आइगन वैल्यूज़ ऑफ टी, केवल ज़ीरो ही इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसको ज़रा देखते हैं एक बार, है ना। तो चलिए मैंने एक कोई इफ़ वी डिफाइन एक इफ़ वी टेक क्या टी वी से वी मैंने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया और जो उसकी मैट्रिक्स बन के आई MT, ओके, वो ये बन के आई 0 1 1। ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया और जो इस तरह से है बन के आई, निकल के आई 2x2 की है। ठीक है, मैंने n को फाइनाइट ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बन के आई मेरी। मैंने एक कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइन किया मैंने, डिफाइन करने के बाद मैंने अपने मर्ज़ी से कोई भी डिफाइन कर दिया। तो ये देखता हूँ ज़रा, इसका t² 0 आएगा। कह रहा है कि बोथ 0 और 1 आर आइगन वैल्यूज़ ऑफ टी। तो इसके जो आइगन वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स है और निलपोटेंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, λ1 λ2 क्या है, ये 0 है इसमें। ओके, तो λ1 λ2 दोनों 0 आ गए। कह रहा है कि बोथ 0 और 1 आल आइगन वैल्यूज़ ऑफ टी। तो इसके सिर्फ 2 ही आइगन वैल्यू तो हैं, लेकिन दोनों 0 हैं, तो यहाँ पे तो 1 आ गया। ओके, तो ये आपका जो इन्होंने कहा कौन सी बात गलत है, तो कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी गलत है, वो आपकी सी गलत है। बाकी A B D जो मेरा है वो ट्रू है, क्योंकि मुझे ये आपका ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन था वो पार्ट मतलब इसमें एक ही ऑप्शन ट्रू होने वाला है, तो गेट का क्वेश्चन था ये, और बाकी जो 3 ऑप्शन इसके हो गए वो गलत हो गए। ठीक है, तो ये देखिए छोटी सी लॉजिक मैंने दिया आपको, किस तरह से इसमें हम काम कर सकते हैं।